केन्या में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण दिख रहे हैं। सरकार के टैक्स बढ़ाने वाले फाइनेंस बिल के खिलाफ लोग न सिर्फ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं बल्कि हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद के एक हिस्से को आग लगा दी है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों और फोर्स ने कड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षाकर्मी न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं बल्कि फायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। इस झड़प में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। दरअसल केन्या सरकार ने ब्रेड पर 16% और मोटर वाहनों पर 2.5% वैट लगा दिया है। इसके विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को केन्या की राजधानी नैरोबी में ये प्रदर्शनकारी जबरन संसद में घुस गए और संसद भवन के एक हिस्से को आग लगा दी। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद में घुसे, सभी सांसद सदन से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए टैक्सों से आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, विशेषकर उन लोगों पर जो पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने बिना जनमत संग्रह या जनता की राय लिए यह फैसला किया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बीच केन्या के प्रमुख विपक्षी नेता भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गए हैं और उन्होंने सरकार पर जनविरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत इस विधेयक को वापस लेना चाहिए और आम जनता के हित में काम करना चाहिए। इसी बीच मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने वाले अधिकारियों का एक वीडियो साझा किया और कहा कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। आयोग ने एक्स पर राष्ट्रपति विलियम रूटो को संबोधित करते हुए लिखा कि दुनिया आपको अत्याचार की ओर बढ़ते हुए देख रही है। आपकी सरकार की हरकतें लोकतंत्र पर हमला हैं। गोलीबारी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं सुरक्षा बलों के जरिए आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विभिन्न शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी केन्या की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने केन्या सरकार से शांतिपूर्ण समाधान खोजने और हिंसा को रोकने की अपील की है। उन्होंने सरकार से कहा है कि वह जनता की आवाज़ सुने और उनके साथ संवाद स्थापित करें। केन्या की सरकार ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वे स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही हालात सामान्य करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं गौरतलब है कि लोगों का यह प्रदर्शन पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यह हिंसक ज़्यादा हो गया। पिछले दिनों जब संसद ने इस बिल को पास किया तो लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सांसद विवादास्पद वित्त विधेयक के खिलाफ वोट करें। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रूटो पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विलियम रूटो ने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने गरीबों की मदद करने का वादा किया था और कर बढ़ाने से इनकार करते हुए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरह से रद्द करने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारी अब वित्त विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और रूटो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो इसका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इन घटनाओं ने केन्या की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बातचीत होती है और क्या समाधान निकलता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।